अस्सलाम वालेकुम। So today's lecture is all about Amazon seller account creation। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया लाइव के किस तरह अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो इसलिए वो वीडियो पहले से रिकॉर्ड की है ताकि उसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि हाइड करनी थी, तो वो हाइड करके हाइड इस तरह से कि उसको ब्लर करके वो फिर मैं आपको वीडियो पब्लिश करूँगा, तो आप लोग वहाँ से सब कुछ वो देख सकते हैं आराम से। अभी मैंने कुछ चीज़ें आपको वीडियो से पहले डिस्कस करी थी जो कि ज़रूरी है एक अकाउंट क्रिएशन करने से पहले, कुछ चीज़ें जो आप जान सकें। अली बाबा का अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है, उसकी वीडियो भी उसके एंड पे ही होगी, वो भी आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो पर्पज़ इज़ के शुरू में थोड़ी सी चीज़ें आपसे डिस्कस करने का कि आप, हाँ, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम अमेज़ोन जो अकाउंट क्रिएट करते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। वन होता है इंडिविजुअल, सेकंड होता है प्रोफेशनल। इंडिविजुअल में ही होता है हमारे पास कि हम सिर्फ और सिर्फ एज एन इंडिविजुअल सेल कर रहे होते हैं, हम कंपनी नहीं होते, हम एक पर्सन होते हैं और हम खुद ही सेल कर रहे होते हैं अमेज़ोन पे। और उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं अमेज़ोन की तरफ से कि आप पर मंथ सिर्फ 40 यूनिट्स सेल कर सकते हैं, और कुछ जो फीचर्स हैं अमेज़ोन की तरफ से वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा जो ऑप्शन है सेलर अकाउंट क्रिएट करने का, वो है प्रोफेशनल। दिस इज़ सोलली रिप्रेजेंटेड टू बिजनेस ऑनर्स, जो कि बिजनेस ऑनर्स ही जो है वो इसको क्रिएट करते हैं। और इसके लिए जो कुछ पहले ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक प्रेजेंटेशन है हमारे पास जो कि मैंने अपने एक जर्मनी के क्लाइंट को प्रेजेंट की थी इन मार्च 25। सो उसी प्रेजेंटेशन में से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, इस प्रेजेंटेशन का मकसद कुछ और नहीं, ये तो मैंने आपके लिए नहीं बनाई लेकिन क्लाइंट के लिए बनाई थी। इससे आपको एक और चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और जो भी चीज़ें हैं वो बहुत मैटर करती हैं क्लाइंट को आपसे की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ भाई इसका काम, आप प्रोफेशनल नज़र आने चाहिए। बस आप प्रोफेशनल जितने नज़र आएंगे आपका क्लाइंट आपसे जितना उतना ज़्यादा मुतासिर होगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी तरफ वो जो है वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी तरफ कर देगा कि हाँ भाई आप मेरी इन्वेस्टमेंट संभालो, आप मेरा बिजनेस अकाउंट रन करो। ठीक है। सो बी प्रोफेशनल ऑलवेज, ये किसी भी फील्ड के लिए है, सिर्फ अमेज़ोन के लिए नहीं, किसी भी फील्ड के लिए आपको प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ प्रेजेंटेशन है, इसको मैंने क्लाइंट को मैंने ये डिस्क्राइब किया था कि आप कि मेरे डिस्कशन पॉइंट्स क्या होंगे। वो चाह रहा था कि मैं अमेज़ोन के बारे में उसको बताऊं कि अमेज़ोन किस तरह रन करेगा, किस तरह करेगा, और मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी अमेज़ोन पे आने के लिए। तो जर्मनी का था तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, मैं लेकिन इसमें सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें तो अमेज़ोन का जर्मनी सेंट्रल अकाउंट क्रिएशन करना होगा, क्योंकि वो जर्मनी के रेजिडेंट्स हैं तो उनके पास जर्मनी का एड्रेस होगा, जर्मनी की आईडी कार्ड होगा, और जर्मनी का ही सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है जर्मनी के ही होंगे। तो वो जर्मनी का सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे। वो किस तरह से, इसके 2 तरीके हैं हमारे पास ना, कि अगर वो इंडिविजुअल क्रिएट कर रहे हैं तो जर्मनी की सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स दे के वो इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जैसे हम फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं, इंडिविजुअल डिटेल्स दी हमने सारी, ईमेल दी, एड्रेस दे दिया, बैंक अकाउंट दे दिया, इस तरह से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे के हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। इंडिविजुअल अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है वो आगे वीडियो में पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप है, वो आप देख लीजिएगा वहाँ से। अभी हमने ये बताना है आपको कि जो इंडिविजुअल के अलावा हम प्रोफेशनल जो क्रिएट कर रहे होंगे उसके भी 2 ऑप्शंस है हमारे पास। एक तो ये है कि जहाँ पे रेजिडेंट रह रहा है उसी कंट्री के अंदर उसने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर ली हो। लाइक कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपकी कंपनी आपने पाकिस्तान में रजिस्टर करवा ली है, ठीक है, पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करवा ली है। रजिस्टर करवाने के बाद आपको उसका कंपनी नंबर मिल चुका है, कंपनी का नाम मिल चुका है, एवरीथिंग यू हैव। आप क्या करोगे, उस कंपनी के नाम पे फिर अमेज़ोन सेलर अकाउंट क्रिएट करोगे, तो वो आपका होगा प्रोफेशनल बिजनेस सेलर अकाउंट होगा आपका। आप फिर अपनी पर्सनल आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर रहे होगे, पर्सनल नेम आप ज़रूर यूज़ करोगे, लेकिन उसके बाद आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन अमेज़ोन को दे रहे होगे। जहाँ पे हमने अकाउंट क्रिएशन के स्टेप्स में अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, वहाँ पे हम उसकी जगह पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में ही क्रिएट कर सकते हो, नहीं। आपके अगर पाकिस्तानी वो हैं क्रेडेंशियल्स हैं तो आप यूके के अंदर भी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, आप यूएस के अंदर भी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, आप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। आपने बस उनकी पॉलिसीज़ वगैरह चेक करनी है, आप वहाँ की कंपनी रजिस्टर करके अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यूके की कंपनी क्रिएट करना बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ 12 पाउंड लगते हैं।
12 पाउंड में आपकी यूके की कंपनी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, यूके की मैं बात कर रहा हूँ। सो यूके क्योंकि आता है जर्मनी के यूरोप के अंदर ही है, तो यूरोप के यूनिफाइड अकाउंट में जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मार्केट प्लेस में यूनिफाइड अकाउंट्स होते हैं। नॉर्थ अमेरिका के यूनिफाइड अकाउंट में हमारे पास यूएस, कनाडा और मैक्सिको होता है। मैं इसलिए बाबा चीज़ें दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए। और यूरोप के जो यूनिफाइड अकाउंट है उसमें हमारे पास यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ये कुछ कंट्रीज़ हैं हमारे पास। अच्छा, तो जब आप एक ही सेलर अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपके पास सारे कंट्रीज़ का एक्सेस होगा, बट इसमें यह है कि आपने अपनी कंपनी कहाँ बनानी है, आपने अपनी कंपनी रजिस्टर कहाँ करनी है। अगर आप यूके में सेल करना चाहते हैं तो आपके पास ये कंडीशन होगी कि आप यूके में सेल करो, आप कोई मसला नहीं, जर्मनी की ही आप उससे कर सकते हो क्रेडेंशियल से यूके में सेल। ठीक है, थोड़ी कन्फ्यूजन है इन चीज़ों में, बट ये कन्फ्यूजन इतनी है कि ये अभी तक के हमें भी कन्फ्यूजन है। ये वक्त के साथ जिस तरह का क्लाइंट होगा, जिस तरह की सिचुएशन होगी, उस तरह का आप देख के उस तरीके से आप उसको डील करके आप उसको गाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अब मैं आपको इस क्लाइंट के हिसाब से बताता हूँ कि इनका जो था कि इनकी रेजिडेंशियल जो भी थी वो जर्मनी में थी और सारी चीज़ें इनकी जर्मनी थी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो इनको मैंने रिकमेंड किया कि आप अगर चाहें तो आप जर्मनी में भी अपनी कंपनी क्रिएट कर सकती हैं। आप जर्मनी में अपना वेट रजिस्टर करवा सकती हैं, टैक्स रजिस्टर करवा सकती हैं। उसके बाद आप ये करें कि फिर आप सेलर अकाउंट क्रिएट कर लें इन ऑन जर्मनी इन्फॉर्मेशन, और जर्मनी की इन्फॉर्मेशन में अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप यूके के अंदर सेल कर सकते हैं। यूके के अंदर सेल करने के लिए आपको फिर यूके का सिर्फ और सिर्फ टैक्स रजिस्टर करना होगा, वहाँ पे अलग से कंपनी रजिस्टर नहीं करनी होगी। कंपनी एक ही दफ़ा रजिस्टर होगी आपकी एक अकाउंट बनने के लिए, उसके बाद आप बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ में आप सेल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, स्टार्ट हो रही हैं आज से, क्योंकि फर्स्ट क्लास थी कल तो बहुत ईजी था, आज से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें स्टार्ट होने लगी। सेकेंड चीज़, अगर से वो इस ऑप्शन के साथ नहीं जाती हैं कि जर्मनी की कंपनी उन्हें क्रिएट नहीं करनी है, महंगी पड़ रही है या कुछ लीगलाइजेशन इशूज़ बहुत ज़्यादा है, मुश्किल है कंपनी क्रिएट करना, तो चाह रही है कि यूके की कंपनी क्रिएट करना आसान है तो मैं यूके की कर लूँ, तो इस तरह भी हो सकता है कि वो जर्मनी की डिटेल्स पे अपनी वो यूके की कंपनी क्रिएट करें। यूके की कंपनी क्रिएट करने के बाद वो फिर उस कंपनी की डिटेल्स पे अपना अमेज़ॉन सेलर सेंटर का अकाउंट बना सकती हैं। जैसे ही उन्होंने अपना अमेज़ॉन सेलर सेंटर का अकाउंट बनाएंगी वो, तो उनको यूके में तो ऑलरेडी एक्सेस होगा सेल करने के लिए, क्योंकि जब वो कंपनी रजिस्टर करेंगी तो वो वैट रजिस्टर भी साथ करेंगी, क्योंकि वो यूके में कंपनी खोल रही हैं, तो यूके का वैट नंबर आएगा उनके पास, तो यूके में वो सेल कर सकती है आराम से। बट अगर वो जब फिर चाहेंगी कि मैंने उसके बाद जब इन फ्यूचर वो चाहेंगे कि मैंने अपना बिजनेस ग्रो करना है, यूके से जर्मनी भी सेल करना है मैंने, तो जर्मनी में सेल करने के लिए उनको सिर्फ और सिर्फ वैट रजिस्टर करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वैट क्या है। वैट इज़ टैक्स, जो हम यहाँ पे टैक्स पे करते हैं पाकिस्तान में, वो यूरोप में कहलाता है वैट। ठीक है, जस्ट आपको बोलने का डिफरेंस है टैक्स ही। ठीक है, सो वैट इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, तो इन्होंने फुल शॉर्ट फॉर्म में कर दिया वैट, इसको हम वैट वैल्यू एडेड टैक्स। और यहाँ पे हम देते हैं सेल्स टैक्स और जितने भी टैक्स देते हैं तो वो सारे भी वहाँ पे होते हैं मौजूद इसी तरह से। तो ये वैट जो हम देते हैं, ये एक यूरोप में काफ़ी ज़्यादा वैट का इशूज़ है, क्योंकि वैट काफ़ी ज़्यादा सख्त कवानीन है यूरोप में इस हवाले से। सो और यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा सख्त कवानीन है। अभी मैं यूके की बात कर रहा हूँ आपके साथ, यूके और जर्मनी की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जर्मनी में हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी चांसेस है हमारे पास, यूके में भी